अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े जोर शोर से ये बहस चल रही है कि जनाब जनरल फैज हमीद साहब के जराइम और उस पर मुमकिन सजा क्या हो सकती है। असल में टॉप सिटी केस में उनकी गिरफ्तारी है। असल जुर्म तो उनका 9 मई को है, लेकिन टॉप सिटी केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। टॉप सिटी केस की दरअसल में इसकी कहानी भी कुछ यूँ है कि ये जो ज़ाहिदा नामी खातून थी, उनका ये प्रोजेक्ट था। उनके और शोहर ने इस्लामाबाद नए एयरपोर्ट के करीब उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और कंवर मोईज साहब जो इस केस में कॉम्प्लेनेंट हैं मौजूदा, जिनको फैज हमीद साहब ने घर से अगवा किया और हब्स बेजा में रखा, अपनी कैद में रखा, जो कॉम्प्लेनेंट है, ये उस प्रोजेक्ट के मुलाजिम थे। वो जो खातून जो असल मालिक हैं वो बाहर रहती थी, तो कंवर मोईज साहब जो उनके मुलाजिम थे, उन्होंने कहा भैया आप बाहर रहती हैं, मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे कुछ अथॉरिटी दे दें ताकि मैं लोगों के नाम प्लॉट वगैरह ट्रांसफर कर सकूं और मामलात में भी, ताकि उन्होंने उनसे कुछ व्हाइट कागज पे दस्तखत करा लिए कंवर मोईज साहब ने और प्रोजेक्ट की जमीन पे कब्जा कर लिया। अब वो अपने प्रोजेक्ट को रेस्टोर कराने के लिए वो एक अदालत से दूसरी अदालत जा रही हैं, भागदौड़ कर रही हैं, और इसी दौरान में वो जनरल फैज हमीद के भाई जो पटवारी थे उनसे टकरा गई। उन्होंने अपने भाई से जिक्र किया, उन्होंने ये प्लान किया, भाई खातून से कहा आप ये प्रोजेक्ट हमारे नाम कर दें, जमीन हमारे नाम कर दें, हम इससे कब्जा छुड़ा लेते हैं। अब वो घबरा गई, पहले भी एक आदमी ने कब्जा किया हुआ है, ये मैं किन लोगों से टकरा गई। वो फौरन बैक होके वापस लंदन चली गई। अब इन्होंने कुछ अरसे बाद, उस वक्त जनरल फैज हमीद DGC थे, वो डायरेक्टर जनरल SI नहीं बने थे, उन्होंने बनना था, उनकी प्रमोशन ड्यू थी। इस दौरान उन्होंने कंवर मोईज के घर पे अटैक किया, उसको उठा के ले गए और उसको मजबूर किया कि भाई तुम ये अपनी जान बचानी है अपने बच्चों की, तुम ये कागजात, ये प्रोजेक्ट, जमीन मेरे नाम कर दो। वो आदमी सख्त जान निकला, वो नहीं किया उसने। अब ये उसको एक हद से ज्यादा नहीं जा सकते थे कि इनकी रिपोर्टिंग हो जाती, उनकी प्रमोशन वगैरह का मसला हो जाता, तो वरना ये तो उसको मार देते। उन्होंने मारा नहीं, उस पर जितना दबाव डाल सकते थे डाला। वो आदमी सख्त जान निकला, वो इनके से में नहीं आया। अब ये तो मिस यूज ऑफ कमांड की उन्होंने, आर्मी एक्ट का सेक्शन 40 उन पे लागू होता है, यहाँ पे इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया, और ये जुर्म जो है टाइम बार नहीं है। आर्मी एक्ट ये बताता है ये जुर्म टाइम बार नहीं, उसने पहले जुर्म किया है, बाद में पता चलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। असल जुर्म तो उनको 9 मई का है कि आर्मी की कमांड और इदारे को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, विफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश करना और सिविलियन लोगों को बगावत पे उकसाना। इस पर आर्मी का सेक्शन 30 लगता है और इसमें मौत की सजा है। अब 9 मई को थोड़ी सी तफसील अर्ज कर देते हैं कि जनरल फैज हमीद साहब ने 20 से ज्यादा पिन पॉइंट PTI के कारकुनों को मुहैया किए कि जनाब आपने यहाँ पे जाके तकरीबकारी तोड़ फोड़ करना है। वो तमाम की तमाम आर्मी की तनसीबात थी, आर्मी की बिल्डिंग्स थी। उनका प्लान ये था कि जब यहाँ पे सिविलियन लोग दाखिल होंगे, अटैक करेंगे, तो वहाँ पे फायरिंग होगी, शाम तक 400-500 आदमी मर जाएंगे। हम मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास जाके कहेंगे तुम चार्ज वापस करो, मुल्क में बेचैनी है, 400 आदमी तुमने मार दिए हैं। और उनके इस प्लान से आसिम मुनीर साहब आगाह थे। उन्होंने पेशावर और लाहौर के कोर कमांडर को कहा कि तुम GH को रिपोर्ट करो, बाकियों को कहा कि आप बिल्डिंग खाली कर दें और किसी पे कोई गोली नहीं चलाई जाए। इससे ये हुआ कि एक आदमी भी नहीं मरा और उनका ये प्लान नाकाम हो गया। अगर ये कामयाब हो जाता तो उन्होंने फौरन फैज हमीद साहब ने आर्मी चीफ का ओहदा संभालना था और इमरान खान को जनाब सदर पाकिस्तान बना के, और कमर जावेद बाजवा साहब फील्ड मार्शल का ओहदा संभालते। ये उनका प्लान था। तो आसिम मुनीर साहब उनके प्लान के बारे में जानते थे, उन्होंने इस प्रोग्राम, उनके प्लान को नाकाम बना दिया। अगर आप इनके जराइम की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो आप मेजर आदिल राजा और जनाब अली हैदर मेहदी वगैरह साहब के व्लॉग सुने, जो फख्र से उनके कारनामे बता रहे हैं। दर हकीकत वही उनके जराइम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? इसके साथ साथ जनाब साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब का भी नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी करीब है। अब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने अपने भी YouTube चैनल और सोशल मीडिया चैनल बनाए हुए हैं, उसमें तो उन्होंने इन दो की गिरफ्तारी डाल दी है और ये भी बोला है कि कमर जावेद बाजवा साहब अपने घर पे नजर बंद हैं और वो पूरा ताउन कर रहे हैं, है जी। और साकिब निसार साहब को गिरफ्तारी किसी भी वक्त पड़ने वाली है। भाई अगर उन्हें गिरफ्तार करना होता तो उनको मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया? उनको एस्केप किया गया। पाकिस्तान आर्मी के कवानीन के मुताबिक, बल्कि ब्रिटिश आर्मी के कवानीन के मुताबिक, पाक फौज या किसी भी फौज के सरबराह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये दुनिया की तमाम आर्मी में ये रूल है। और दूसरी बात ये है, अगर कमर जावेद बाजवा साहब को गिरफ्तार कर लिया, साकिब निसार साहब को गिरफ्तार, एक आदि बड़ी गिरफ्तारी और डाल दी, तो ये तो पूरा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना। फिर वो बरसाती मेंढक की तरह बहुत से लोग निकल आएंगे, यार इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था। इतने केस लग जाएंगे अदालतों में, कोई हद व हिसाब नहीं होगा। तो
असल में हम मौजूदा हुकूमत, मौजूदा मैनेजमेंट चाहती है मुल्क आगे बढ़े। ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारे अंदाजे के मुताबिक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया इनको गिरफ्तार करवा भी चुके हैं। इतनी सनसनीखेजी फैला चुके हैं कि किसी भी लम्हे ये गिरफ्तार होने वाले हैं। तो हम अपने इस चैनल से आपको ये इतला देते हैं, बहुत मुश्किल है इनको गिरफ्तार करना। और दूसरी बात यह, साकिब निसार साहब पे थोड़ा सा दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि इनके आर्मी, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी में कोई लॉबी नहीं है, इनके कनेक्शंस इतने नहीं हैं, इनकी फैमिली में कोई 8-10 जज, ब्यूरोक्रेट, जर्नल नहीं है, और इन्होंने माल पानी भी बहुत बना लिया है जी। तो इन पे थोड़ा दबाव डाला जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी या कैद में रखना बहुत मुश्किल नजर आता है। आसिम मुनीर साहब के इस इक़दाम का अंदाज़ा मुस्तकबिल का मुअर्रिख करेगा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी गलत कदम को, गलत इक़दाम को गलत और सही को सही करने की रिवायत उन्होंने डाली है। बाद रिटायर्ड फौजियों ने मीडिया पे आकर इस इक़दाम को सराहा है कि इससे पाकिस्तान आर्मी के नेक नामी में इजाफा होगा। जो स्ट्रेटेजी जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपनाई, इसी को अपनाकर बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने अपने मुल्क को भी बचा लिया। उन्होंने भी अपनी फौज को मना कर दिया कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मामले का एंड क्या हो सकता है। आखिरी खबरें आने तक कि ऐसी अफवाहें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी भी वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई हैं, शायद बन चुकी हैं। वो इमरान खान की गारंटी देंगी कि आइंदा मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में ये मुलविस नहीं होंगे, वरना उनके खिलाफ सबूत बहुत पुख्ता हैं। जो उनके रवाबित हैं बाहर यूरोप के 3 ममालिक से और मुल्क के अंदर और इंडिया से, तो रऊफ हसन साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, सबूत बहुत ही पुख्ता हैं। तो वो जब बुशरा बीबी गारंटी देंगी कि ये मुल्की मफादात के खिलाफ काम नहीं करेंगे और इमरान खान भी कोई माफी नामा लिख के देंगे, तो उनको थोड़ा सा एस्केप दिया जा सकता है। और अगर इमरान खान तामुन नहीं करते, वो कोई माफी नामा लिख के नहीं देते, तो फिर मामला बड़े गंभीर हो जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगेगी और इमरान खान साहब को भी केसेस में उलझा के रखा जाएगा और उनको सजा भी होती है। तो स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल। हमने आपको 3 नई बातें बताई। पहली बात कि टॉप सिटी केस का जो कंप्लेनेंट है वो खुद भी फ्रॉड है, एक बात। दूसरी बात ये बताई जनरल फैज हमीद और साकिब निसार को गिरफ्तार करके कुछ सख्त किस्म की सजा नहीं दी जाएगी, जबकि मौजूदा मीडिया तो उनको गिरफ्तार करके और सख्त सजा की पेशिनगोई कर चुका है। तीसरा ये बताया कि इमरान खान की बेगम साहिबा, बुशरा बेगम साहिबा भी वादा मुआफ़ गवाह बन चुकी हैं। तो अब इन तमाम खबरों की तस्दीक आप मुस्तकिल में कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद आवर दिस चैनल एंड काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।